की बात करूँ ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मेथड है, मेथड का नाम आप देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपने इसको सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड में। अच्छा, गॉस एलिमिनेशन मेथड में नॉर्मली आपको एक फॉर्म बनानी पड़ती है। वो फॉर्म आपकी कहलाती है एचेलॉन फॉर्म। आपने एचेलॉन फॉर्म बनाना होता है। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर फॉर्म 4 की ना, तो यहाँ पे पार्ट 1 मैं आपको कराता हूँ, पार्ट 2 आप लोग करेंगे। देखें, -x + y + z = 0, और फिर साथ साथ लिखा हुआ है x + 2y = 5, और फिर आपके पास लिखा हुआ है -3x प्लस का 2y माइनस का z = -2। ये आप लोगों के चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरीके से ना, वही एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ। तो आपने सबसे पहला काम अगेन वही लिखना है भाई, लेट ax = b। आपने पहले लिख दिया लेट ax = b। अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं तो मैट्रिक्स ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर होगा -1 इस तरीके से। ये होगा 1 2 0, ये होगा -3 2 -1। ये मैट्रिक्स है। ये आपके पास आपने यहाँ पे मैट्रिक्स है लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स यहाँ पे अगर मैं x लिखता हूँ तो भाई वो तो वेरिएबल का मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ आप लिखेंगे x y z। अब मैट्रिक्स b अगर मैं लिखता हूँ तो ये बराबर है 0 5 और -2। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने लिखना है सबसे पहले राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है सुनो भाई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है, इसमें मैट्रिक्स ए के साथ साथ आप कांस्टेंट का मैट्रिक्स भी लिखते हो। यानी कि आपने पहले तो मैट्रिक्स ए लिखना है, ये आपने मैट्रिक्स ए लिख दिया, सही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग इसी के साथ साथ कॉलन बना देंगे, और फिर आप लोग यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स लिख देंगे, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। कौन सा? कांस्टेंट का। अब आपने ये जो ए मतलब कांस्टेंट प्लस कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो है वो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। अब आपने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म पे, सॉरी रिड्यूस नहीं, एचेलॉन फॉर्म पे। तो आप एक काम ये करें ना, पहला काम आप क्या करेंगे बताएं। इसको 1 बनाना है तो किससे करूँ मल्टीप्लाई, बताओ? -1 से करेंगे ना। -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1 ही होता है। तो जब हम इसको -1 बनाएंगे तो मुझे एक बात का जवाब दें कि साइन हो जाएंगी चेंज, 1 -1 -1, और ये क्या हो जाएगा 0। तो बाकी चीज़ों तो वैसी रहेंगी। पहले वाले एलिमेंट को क्या बनाते थे? 1। अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा। अब आपने 1 के नीचे क्या बनाना है? 1 के नीचे आप क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। अब वो 0 कैसे बनेगा बताओ? क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए? यहाँ क्या होगा? ρ2 माइनस ρ1, ये होगा, क्योंकि 1 की साइन चेंज करोगे तो -1 हो जाएगी ना। यहाँ बताओ क्या लिखूँ? ρ3 फिर +3 टाइम्स ऑफ ρ1, ऐसा ही है। यानी कि भाई इसकी साइन चेंज करके यहाँ लिख देते हैं। -3 तो यहाँ क्या आ जाएगा?
प्लस का 3 आ जाएगा। अब सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि भाई आपके पास मैट्रिक्स ए के साथ साथ बी लिखा हुआ, तो आपके पास बेटा यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ आ जाएगा 0। ये दोनों नीचे क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। 1 के नीचे 2 0 बन गए। अब 0 बनने के बाद आपने करना है क्या? रॉ 2 को रॉ 1 से क्या कर रहे हैं आप? माइनस, तो माइनस कर लो। 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। 2 + 1 कितना होता है बताओ? 3 होता है। पूरी रो ही तो कर रहे हैं। चलो लिख देता हूँ स्टेप। 2 माइनस माइनस का 1, फिर बताओ क्या होगा? 0 माइनस माइनस का 1 और 5 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या लिखोगे? 2 + 3 टाइम्स ऑफ दी रॉ 1। यहाँ क्या लिखोगे? -1 + 3 टाइम्स ऑफ दी रॉ 1 और 0 के नीचे चेंजेस नहीं आती, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे 0 को तो वो -2 ही रहेगा। अब आपने इसको थोड़ा सा मतलब वही है कि सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे करोगे आप देखो भाई, यहाँ आ जाएगा 1 -1 -1 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। 0 प्लस माइनस क्या होता है? -2 -3 कितना होगा बताओ? माइनस का 1, -1 -3 कितना होता है? -4, माइनस का 2 बेटा रहेगा वैसे ही। क्लियर है यहाँ तक? अब आपने जाहिर है कि अगेन इस 3 को क्या बनाना है? कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो जब आप 1/3 लिखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे ये वाला 1, ये वाला -1 -1 0 रहेगा वैसे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये क्या होगा बताओ? 1/3 और ये क्या होगा बताओ? 5/3। अब ये 0, ये -1, ये -4, ये -2 रहेगा वैसे। अब आपने 1 तो बना लिया, आज आपने टेस्ट भी दिया इसका, तो मुझे बताएं 1 के नीचे क्या बनाना है? 0। कैसे बनाएंगे? रॉ 3 + रॉ 2, ऐसे ही है ना? क्योंकि -1 की साइन चेंज करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम रॉ 3 को रॉ 2 पे ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, माइनस का 1, माइनस का 1, 0, 0, 1, 1/3, 5/3, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। अब यहाँ पे आप इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं -4 + 1/3 और फिर आप लिखते हैं -2 + 5/3। अब आपने सिंपल सा काम करना है, वो ये है कि भाई यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए कॉलन बी लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 1 -1 -1 0 0 1 1/3 और 5/3। ये आ गया 0, ये आ गया 0। ये क्या आएगा बताओ? माइनस का 11/3, कैलकुलेटर में पुट कर देना। और ये क्या आएगा? 3 × -2 कितना होता है? -6। -6 + 5 कितना होगा? -1/3। अब आपने अगला काम क्या करना है?
भाई -11/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -3/11। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रॉ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको रॉ 3 से मल्टीप्लाई बेटा करोगे ना, तो जाहिर है कि ये आ गया 1, ये -1, ये -1, ये आ जाएगा 0, 0, 1, 1/3, 5/3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1। अब जब इस वाले -1/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3/11 से, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/11। क्या आ जाएगा? 1/11, यही आएगा ना भाई। अब मैं क्या करूँ आगे? अब इस मैट्रिक्स को आप दोबारा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आप लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू लीनियर इक्वेशन। अच्छा, जब आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो भाई असल पे ये जो है ना पहला कॉलन, ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना भाई, देख लो सारे। तो ये पहला जो आपकी रॉ बनेगी वो क्या होगी? x - y - z = 0। दूसरी क्या बनेगी? y + 1/3z = 5/3। और z क्या आएगा बताओ? 1/11। भाई असल में देखो ना, ये x का कोफिशिएंट होगा, ये y का, और ये z का। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो गया? 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये y का कोफिशिएंट होगा और ये z का। ये x y 0 हो गया, सिर्फ z। अब देखो, इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको आप क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब तवज्जो से सुनो, अब करोगे क्या भाई? आपको z पता है ना, आखिर में देखो z की वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 1/11। तो आप क्या करेंगे? पुट करा देंगे z = 1/11 को ले जाके अपनी कौन सी इक्वेशन बताएं? इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट बेटा, ये होगा y, यहाँ पे आप लिखेंगे y + 1/3, z की जगह क्या लिखेंगे बताएं? 1/11 = 5/3। अब मुझे बताओ, 5/3 तो रहेगा वैसे ही, ये चीज़ प्लस का मादा ये क्या हो जाएगा? माइनस का। 3/11 का क्या होता है? 33 होता है। अच्छा ठीक है, ये आ गया आपका। अब एलसीएम आएगा क्या? देखो, इसको आपने 11 से करना होगा मल्टीप्लाई, इसको आप किससे करेंगे? 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 को 11 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तभी 33 आएगा। अगर मुश्किल लग रहा है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में दोनों फ्रैक्शन को पुट कर दो, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर जवाब दे देगा। तो ये हो जाएगा 55 - 1/33। 55 - 1 होता है 54/33। अब आप जो हैं ये आपने लिख दिया। अच्छा, 11 5 13 3 जा 54, ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 कैरी दोगे, 3 18 जा 3 11, मतलब 11 जा 33। आप इतना मुश्किल काम नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ कैलकुलेटर में पुट कर दीजिएगा। आपको z मिल गया, आपको y मिल गया, क्या रह गया? x। x के लिए क्या करूं बताओ? x के लिए ये करो कि पुट कर दो y और z को ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। तो y और z को किस पे पुट करोगे? एक देखो, y और z मिल गया है ना भाई। पहले क्या करना है? z पुट करना है इसके अंदर, फिर क्या मिल जाएगा? y। फिर y और z को ले जाके 1 पे पुट करोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, आपने x लिखा, माइनस y की जगह क्या लिखेंगे? 18/11।
जेड की जगह जेड का आंसर क्या आया था? 1/11। अब ये बन जाएगा माइनस का 19/11 इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आएगा? 19/11। अब आपने बनाना है सोल्यूशन सेट। अब जब आप सोल्यूशन सेट बनाओगे ना, तो x का आंसर है क्या? 19/11। y का आंसर क्या है बताएं? 18/11। z का आंसर क्या है बताएं? 1/11। तो भाई आपके पास ये बेटा तीनों आंसर्स आ गए। ठीक है, अब चाहें तो आप वेरीफाई कर लें, यानी कि अगर हम वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ वेरिफिकेशन की। पहली इक्वेशन क्या थी, याद है किसी को? x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है ये बताओ? 19/11। वाई का आंसर क्या है? 18/11। जेड का आंसर क्या है? 1/11। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 11। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 19 माइनस 18 माइनस 1। अब मुझे बताओ कि ये हो जाएगा 19 माइनस 19/11 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर में पुट कर देना। तो ये क्या बन जाएगा? 0 इक्वल टू 0 ही बनेगा ना, 0 इक्वल टू 0। तो हाँ भाई, ये वेरीफाई हो गया कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो लिख देते हैं भाई, प्रूफ भी हो गया कि जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। देख लो, इसको समझ आ गई? यानी कि जिसको एचलॉन फॉर्म आता है उसको ये वाला फॉर्म समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। सिर्फ एचलॉन फॉर्म वाली कहानी है। मैंने पहले बोला था एचलॉन फॉर्म आ गई तो आपको ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से आ जाएगी। कोई इसके अंदर इतनी मुश्किल आपको नहीं होने वाली। अच्छा, अब ना इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा जा रहा है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जितना बड़ा नाम उतना काम ज़्यादा। यानी कि गॉस से याद रखना, नाम छोटा तो एचलॉन फॉर्म, नाम बड़ा तो काम बड़ा। यानी कि आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म पे। ये आपकी लास्ट फॉर्म है, यानी कि भाई पार्ट 2 आपने करना है। अब क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 देखो, मैं करवा देता हूँ। अब ये एक्सरसाइज भी आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 है, वो मैं एक क्लास में आपको बताऊँगा। फिर ना आपका 2.4 में एक्स्ट्रा क्लास रख के पढ़ाऊँगा। फिर मैं चैप्टर 10 स्टार्ट कर दूँगा। एक दिन आपकी अभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन छुट्टी आ रही है ना, उसमें 2 घंटे वाले दिन क्लास रख के मैं 2.4 पढ़ाऊँगा। बाकी जो नेक्स्ट वीक मंडे वाली क्लास होगी उसमें चैप्टर 10 स्टार्ट। ये गॉस जॉर्डन लिख रहा हूँ, गॉस एलिमिनेशन लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ? देखो भाई, सही है ना? ये गलत दिखा है? दूसरी इक्वेशन गलत लिखी थी मैंने। भाई ये काम आपके पास है। x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 2, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -3। आपने क्या करना है? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड करना है। अब सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहला काम आप वही लिखेंगे कि भाई लेट ax इक्वल टू बी। आपने लिख दिया लेट ax इक्वल टू बी। अब आप जब लिखेंगे लेट ax इक्वल टू बी,
तो नेक्स्ट काम आपने क्या करना होगा, देखें मैट्रिक्स ए में लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताओ मैट्रिक्स ए क्या होगा, 1 -1 4, फिर क्या होगा भाई, इधर इधर तवज्जो ऑन द बोर्ड, गलत नहीं कराना बस, गलत हो गया ना फिर कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। अब क्या करोगे, अब लिखोगे राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, कांस्टेंट प्लस कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। कांस्टेंट क्या है बताओ, 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3, और बी क्या है बताओ, -4 2 और -3, यही है, ठीक है। अब 1 तो बना हुआ है, यानी कि 1 के नीचे वाले को क्या बनाना पड़ेगा, 0। कैसे बनाएंगे, रॉ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द रॉ 1, और फिर बताओ यही होगा। अब नीचे आपने 1 के नीचे बनाना है 0, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लेना है भाई। ये आ जाएगा 1 -1 4 माइनस का 4, ये दोनों तो 0 बन जाएंगे। अब रॉ 2 पे ऐड क्या करना है, -2 टाइम्स ऑफ दी रॉ 1, यानी कि -2 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई करके रॉ 2 पे ऐड करना है। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 + 2 कितना होता है 4। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -8 और प्लस करोगे ना इसमें, -8 -1 कितना होगा, -9। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है 8, 8 + 2 कितना होगा 10 होगा। अब मुझे एक और बात ये बताएं कि ये तो मैंने आपको बता दिया -2, हाँ ये भी सही है, बेहतरीन हो गया। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि इसको भी आपने -3 से करना है मल्टीप्लाई, तो -3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3, 3 - 2 कितना होता है बताओ 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा -12, -12 + 3 कितना होगा, और -4 मल्टीप्लाई बाय -3 12, 12 - 3 कितना होता है बताओ 9 होता है। आप आगे क्या करें बताओ भाई, ये जो 4 है ना इसको बनाना है 1, कैसे बनाएं, 1/4 को रॉ 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो भाई जब ये करेंगे तो ये आ गया 1 -1 4 माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा, ये क्या होगा 5/2, ये होगा 0 1 -9 और 9। भाई आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि अब आप लिखेंगे रॉ 3 माइनस रॉ 2, चेंजेस रॉ 3 पे आएगी। अब तो आप क्या करेंगे भाई, पहली रॉ रहेगी वैसे ही, तो दूसरी रॉ को आपने वैसे ही लिखना है। अच्छा एक और चीज़ करनी पड़ेगी ना इसके अंदर, क्योंकि रेड्यूस एचेलॉन बनाना है ना, तो 1 के नीचे भी 0 बनाना पड़ेगा और 1 के ऊपर भी। तो क्या करूं आगे बताओ, रॉ 1 प्लस रॉ 2 करना पड़ेगा ना, तो ये तो 1 रहेगा, 0 के ऊपर चेंजेस नहीं आती, यानी कि वैसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बताओ
ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो रॉ टू पे कोई चेंजेस नहीं आएगी, रॉ टू को एज इट इज़ लिख दोगे। चेंजेस किस पे आएगी? रॉ वन पे और रॉ थ्री पे। अच्छा रॉ वन पे हम कर क्या रहे हैं? रॉ वन पे हम रॉ टू को ऐड कर रहे हैं, यानी कि -9 अपॉन, आप कैलकुलेटर पे लिख दें, -9/4 प्लस का 4, क्योंकि रॉ टू पे रॉ वन को हम ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये बताएं? -7/4। इसी तरीके से आप 5/2 को -4 में ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव का आएगा। ओके सही है। अब 5/2 -4 कितना होगा? ये तो नेगेटिव का ही आएगा ना, -3/2 आएगा ना, 2 है क्योंकि। सही है। तो अब क्या करोगे? देखो ये तो ज़ीरो बन गया ना। अब इसमें रॉ थ्री पे क्या कर रहे हैं हम? रॉ थ्री माइनस रॉ टू, तो -9 माइनस रॉ टू कितना है? -9/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो -36 + 9/4 बनेगा। कितना बन रहा है बताओ? ओके गुड, हो गया। अब मुझे ये भी बता दो, ये 9 क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करके इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा ना। तो 5/2 क्या हो जाएगा? -5/2 + 9। तो 9 टू का क्या होता है? क्या आ रहा है? माइनस का 9 टू 18, 18 माइनस में 13/2 बन रहा है। -27/4, 13/2। नहीं, ये -27/2 बनना चाहिए, कुछ मसला हुआ। 1/4 को मल्टीप्लाई किया, फिर ये क्या करना है हमें? रॉ थ्री माइनस रॉ टू करना है ना। 1 - 1 ज़ीरो ही होता है। और फिर क्या हुआ? -9 प्लस, नहीं ये तो सही है, -27/4। जबकि यहाँ पे क्या करना था? -1 ज़ीरो, -9 + 9/4, 9 - 5/2, 2 9 था 18, -13/2। क्योंकि अगर मैं 4/27 से करूँगा मल्टीप्लाई तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो जवाब गलत हो जाएगा। सवाल देखो यही है, बुक में एक दफ़ा वेरीफाई करो जरा। अच्छा यहाँ गलती है, क्या नाम है, ये 9 नहीं है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन क्या लिखा है? रॉ थ्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ दी रॉ वन ना। तो यहाँ -15 आएगा। तो यहाँ पे असल में देखो ये रॉ थ्री होगा ना, 3 टाइम्स ऑफ दी रॉ वन। रॉ थ्री में क्या कर रहे हैं? -3। देखो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये क्या बनेगा? लेकिन ये तो यही बन रहा है। नहीं देखो रॉ थ्री तो -3 है ना।
ठीक है, समझ आ गई। मुझे बताओ, ये तो इक्वेशन लिखी है मैंने, पहली इक्वेशन सही लिखी है मैंने? सही नहीं लिखी ना पहली इक्वेशन मैंने। ये माइनस का 4 है ही नहीं, ये प्लस का 4 है। मतलब मैंने सॉल्व सही किया है, लेकिन फिर बुक का जवाब नहीं बनेगा ना। अब जल्दी से सही करवाओ सारा। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये प्लस का 4 रहेगा, अब पूरी मेहनत बेकार जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया सही। अब गलती कहाँ आई होगी देखो, ये तो सही रहा होगा, ये होगा 4, ठीक है। और इन बस इसमें गलती आई होगी। अब क्या करूँगा मैं? अब रॉ वन पे क्या चेंजेस आएगी? मतलब हम कर क्या रहे थे, रॉ वन प्लस रॉ टू कर रहे थे ना, तो रॉ टू को हम रॉ वन पे ऐड करेंगे। 5/2 + 4 कितना होता है बताओ? अब बताओ ज़रा, ऐड करो। सही है, 13/2। अब ये 5/2 रहेगा, ये तो माइनस का 15 रहेगा ना। तो अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ, ये क्या है? रॉ थ्री माइनस रॉ टू। रुको ना, ये तो फिर ये 5/2 रहेगा ना, ये तो सही है ना? कौन सा वाला? इसकी बात करो, 13/2 की जगह। वाह भाई, अब ये बताओ ये क्या होगा? अब माइनस कर क्या रहे हैं हम लोग? रॉ थ्री माइनस रॉ टू, तो -15, और रॉ टू क्या है? -5/2। क्या बन रहा है? नहीं, ये भी सही नहीं है। रॉ थ्री माइनस रॉ टू, 35 नहीं आएगा, 27/2 आएगा। ठीक है, समझ आ गई। इसमें भी तो मसला आएगा, इसमें भी तो आएगा। यार इसको काटो।